बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में पंजाब पुलिस एसपीयू पीएचपी ड्राइवर्स वायरलेस ऑपरेटर्स के इंटरव्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पंजाब पुलिस से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और यही मॉक इंटरव्यू में हम लोगों ने भी कैंडिडेट से बार बार पूछे थे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें से कोई क्वेश्चन भी किसी की भी कैंडिडेट से किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में वो क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे और मैं अपने बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको उनके आंसर देने की भी पूरी कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हर जगह पे होता है कि आप अपना तारुफ करवाएं या आपका नाम क्या और इसका मतलब। फर्ज करें मेरा नाम फ़िदा है, तो फ़िदा का मतलब होता है जैसे कुर्बान होना। तो यहाँ पे आप लोग अपना तारुफ अगर कहेंगे तो आप लोगों ने सबसे पहले अपना नाम, वल्दियत, उसके बाद अपनी लास्ट एजुकेशन बतानी है, आपकी बीएससी है या एमसीएस है या जो भी है, और आप रहते कहाँ पे हैं ये चीज़ भी बतानी है, और मैट्रिक कहाँ से की, इंटर कहाँ से की, और ग्रेजुएशन कहाँ से की, और उसके अलावा आपका कोई अगर हॉबी है तो वो आप लोग बताएंगे। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें उर्दू में बतानी है, इंग्लिश की ट्राई नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पे जाके फिर बंदा हेजिटेट हो जाता है, हमारा इंग्लिश का लेवल वो नहीं होता इस वजह से। दूसरा क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है, आप पुलिस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे दोस्त जो हैं वो मिस्टेक करते हैं, वो कह देते हैं कि जी हमें पैशन है, हमारा पैशन है, हम पुलिस में जाके लोगों की खिदमत करनी है। तो बिल्कुल ये चीज़ है, ये इफ़ेक्ट करती है, आपके माइंड में भी होना चाहिए और करना भी चाहिए। लेकिन आप लोगों को फर्स्ट ये कहना चाहिए कि हम मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जॉब के लिए, क्योंकि जॉब लेस हूँ, इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैं पुलिस ज्वाइन करना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ ये भी है कि पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें रह के आप इंसानियत की बहुत ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं। तो मैं इस पैशन के साथ पुलिस ज्वाइन करना चाहता हूँ कि मैं इंसानियत की खिदमत भी करूँगा। ये इस तरह सूटेबल आंसर रहे ताकि आप लोगों का, उसके बाद आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो जाहिर बात आप पुलिस में आ रहे हैं तो इसमें यही है कि लोगों की मदद करना। आपको पुलिस की ड्यूटी और जिम्मेदारी बारे इल्म है। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि जी मुझे पुलिस की ड्यूटी के बारे में इल्म है। अगर आप पुलिस की हैं तो आप बता सकते हैं कि इसमें जो थाने में खास तौर पे ड्यूटी होती है, गार्डदार ड्यूटी है, स्कोर ड्यूटी वगैरह होती है। उसके अलावा अगर आप पीएचपी में हैं तो आप बता सकते हैं उनकी पेट्रोलिंग ड्यूटी ऑलमोस्ट होती है और संतरी ड्यूटी भी हो सकती है। और एसपीयू में है तो आपको प्रोटेक्शन का यूनिट आपके पास होगा, प्रोटेक्शन करेंगे वीआईपी या वीवीआईपी की। उसके अलावा अगर आप चलते हैं जाते हैं वायरलेस ऑपरेटर की तरफ तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जो मैसेज वगैरह मिलते हैं वो नेक्स्ट ऑफिसर्स तक डिलीवर करने होते हैं। तो अगर ड्राइवर्स क्या है तो उन्होंने सारी बातें ड्राइविंग करनी है। और ये भी साथ कहेंगे, ये भी हमें इल्म है कि पुलिस की ड्यूटी 24 आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वक्त आईजी पंजाब कौन है। तो इस वक्त आईजी पंजाब राव सरदार अली खान है। आपका मुतलका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कौन है। आप मुतलका डीपीओ या सीपीओ का आपके इल्म होना चाहिए और ये क्वेश्चन किया जा सकता है। उसके बाद मुतलका रीजनल ऑफिसर का भी आपको इल्म होना चाहिए कि आपका आरपीओ कौन है, जो कि रीजनल पुलिस में आपकी पसंदीदा शख्सियत। फर्ज करें जैसे कि हमारे इलाके में इशफाक डिल्लू था और उसके अलावा जतोई साहब थे, 2 एसएचओ बड़े फेमस थे, जिनकी वजह से मैं भी कहता हूँ कि वो जिस इलाके में जाते थे लोग कहते थे कि चोर और डकैत ये इलाका छोड़ कर कहीं और चला जाइए, क्योंकि यहाँ पे डिल्लू एसएचओ आ गए, यहाँ पे जतोई साहब एसएचओ आ गए हैं। तो इसलिए आपकी जो पसंदीदा शख्सियत है, अगर आपकी कोई है तो आप उसको बताएंगे कि फ़लाँ मेरी पसंदीदा शख्सियत है पुलिस डिपार्टमेंट में। उसके बाद आईजी पंजाब का क्या काम। आईजी पंजाब पूरे पंजाब में पुलिस को कंट्रोल करता है और सबसे सीनियर तरीन ऑफिसर है। एफआईआर किसे कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो एफआईआर होती है, जो अब जब क्लाइंट आपके पास आता है तो सबसे पहले वो जो इंफॉर्मेशन देता है, जो साइल होता है, आप उसको जब लिखते हैं तो वो एफआईआर की सूरत में होता है। एप्लीकेशन अलग चीज़ है, लेकिन एफआईआर जो है उसको आप बकायदा किसी जुर्म की रिपोर्ट को जब रिटर्न फॉर्म में लाते हैं तो जुर्म के मुतालिक पुलिस की सबसे पहली रिपोर्ट कौन सी है, ये एफआईआर का ही दूसरा नाम है। तो आप कह सकते हैं जुर्म के मुतालिक पुलिस की सबसे पहली रिपोर्ट एफआईआर है। थाने का सबसे सीनियर ऑफिसर कौन होता है। थाने का सबसे सीनियर ऑफिसर जो होता है वो एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है। आरपीओ और डीआईजी में क्या फर्क है। आरपीओ होता है रीजनल पुलिस ऑफिसर, ये एक पोस्टिंग है, ये एक तैनाती है, ये एक सीट है। और डीआईजी जो है ये एक रैंक होता है कि अब आरपीओ जो है, डीआईजी जो वो आरपीओ भी लग सकता है और कहीं पे सेक्शन ऑफिसर या कहीं पे जाके वो किसी और भी जगह पे जैसे एमटी पंजाब में लग सकता है। उसके अलावा
किसी जो होते हैं ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे भी लग सकता है। तो इसलिए जो डीआईजी है वो एक उसका रैंक है और आरपीओ एक तैनाती है उसकी। किस किस रैंक का ऑफिसर एसएचओ लग सकता है? अब जो चल रहा है रूटीन, इसमें सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर दोनों में से किसी को भी एसएचओ लगा सकते हैं, लेकिन पुलिस रूल के मुताबिक अगर मौजूद नहीं होगा तो कायम मकाम हेड कांस्टेबल कम से कम होता है। लेकिन अब क्योंकि सब इंस्पेक्टर से कम किसी को भी नहीं लगाते, लेकिन इमरजेंसी की सूरत में जब कोई नहीं होता तो आर्जी तौर पर चार्ज उसको दिया जा सकता है। उसका कम से कम ओहदा हेड कांस्टेबल होना चाहिए। पुलिस के रवैये के मुताबिक कुछ बताएं। अगर आपको पता है कभी आपका पाला पड़ा है पुलिस से तो आप थोड़ा सा बता दें, अदरवाइज आप कह सकते हैं कि पुलिस के रवैये के बारे में मुझे कोई नहीं, हाँ न्यूज़ में या इस तरह सोशल मीडिया पे इसका बारे में सुनते हैं, लेकिन अभी तक मेरा किसी पुलिस वाले से कोई ऐसा टकराव नहीं हुआ जिससे मैं उसके बारे में हतमी राय दे सकूँ कि उसका रवैया कैसा है पुलिस का। पुलिस का सबसे बड़ा होता है वो आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का है। क्या पुलिस रिश्वत लेती है? ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन होता है जो हर कैंडिडेट से अप्रोक्सीमेटली किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जी अभी तक मेरा पुलिस के साथ ऐसा कोई लेन देन नहीं हुआ या मैं कभी ऐसे काम के लिए नहीं गया पुलिस स्टेशन या पुलिस वालों से जहां पे मुझे पता हो कि रिश्वत लेते हैं या नहीं लेते। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मैं गया था अपना करेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनाने, तो वहां पे मुझे रिश्वत नहीं, असल जितने पैसे बनते थे उतने लिए गए। अगर आपको रिश्वत की पेशकश की जाए तो क्या करता है, अगर कोई आवाम की तरफ से आपको रिश्वत की पेशकश करता है तो फुल तौर पे आपने सीनियर ऑफिसर जो होगा उसके नोटिस में देंगे। पुलिस में आप क्या इस्लाहात ला सकते हैं? आप कह सकते हैं मैं बतौर कांस्टेबल अपना रवैया अच्छा रखूंगा और मैं जो है अपनी जिम्मेदारी और ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अपने फ़राइज़ सारे अंजाम दूंगा। पुलिस के महकमे की बुनियाद किसने रखी? तो इसके बड़ा आसान सा है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मुक़द्दस पेशे की जो महकमा है इसकी बुनियाद रखी थी। आपका रिश्तेदार कोई पुलिस में है? अगर कोई है तो आप बता सकते हैं, मामू, चाचू, ताया, कज़न या कोई है पुलिस में। पुलिस को किस तरह दुरुस्त किया जा सकता है? आप कह सकते हैं कि पुलिस के रवैये को और करप्शन को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो पुलिस का महकमा बड़ा अच्छा और बेहतरीन बन सकता है। अगर आपको घर से दूर तैनात कर दिया जाए तो सिंपल बात है कि अगर आपको घर से दूर तैनात कर दिया जाता है तो हम क्योंकि भर्ती हो रहे हैं तो इसलिए हमने ड्यूटी करनी ही करनी होती है, तो हम अपनी जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी करेंगे जहाँ भी तैनात कर दिया जाए। सीपीओ किसका मुखफ़्फ़फ़ है? सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑफिसर का एब्रीवेट है। मेरी नेक तमन्ना है आपके साथ कि अल्लाह करीम अपने हबीब के सदके आपको ज़रूर कामयाब फरमाए। आमीन।